नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। लुसेंट ऑब्जेक्टिव आज का टॉपिक है सूफी आंदोलन। फर्स्ट क्वेश्चन, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है? सूफ शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊन, कंबल या लबादा ओढ़ते थे। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है? सूफ जो है यानी ऊन शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। सूफियों के बारे में क्या गलत है? ये बात गलत है। अब क्या क्या सही है? सूफी उन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो। किस सूफी ने खुद को अनलहक घोषित किया जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? मंसूर अल हजाज को। मंसूर अल हजाज को। कौन ऐसा सूफी संत था जिसको फांसी पर लटका दिया गया? मंसूर अल हजाज। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति जो संगीत से जो है ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। सूफी सिलसिला और संस्थापक भारत में कौन कौन है? सोहरावर्दी के संस्थापक कौन है? शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी के संस्थापक कौन है? बदरुद्दीन समरकिंदी। फिरदौसी के संस्थापक कौन है? बदरुद्दीन समरकंदी। कादिरी के संस्थापक कौन है? मोहम्मद गौस गिलानी। नक्शबंदी के संस्थापक ख्वाजा बकी बिल्लाह। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रिय मिला? चिश्ती को। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? सैफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहया मनेरी। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? सैफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहया मनेरी। दारासिकों को किस सूफी सिलसिले ने अपनाया? कादिरी। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। पीर या शेख या मुर्शिद किससे संबंधित है? गुरु या मार्गदर्शक। मुरीद क्या था? शीर्ष। खलीफा क्या था? सूफी मत का अनुपालक था। खानकाह क्या था? सूफी संतों का निवास स्थल था। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? शेख बहाउद्दीन जकारिया। कौन कौन चिश्ती सिलसिला का था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, बाबा फरीद। ये सब सूफी सिलसिला को मानते थे। चिश्ती सिलसिला के किस सूफी को चिराग ए देहलवी
यानी दिल्ली का दीपक कहा गया शेख नसरुद्दीन को। दिल्ली का दीपक किसे कहा गया? शेख नसरुद्दीन को। निम्न में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। नक्शबंदी जो था संगीत के विरुद्ध था। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर। निम्नलिखित में कौन सूफी संत थे? निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे और मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे सूफी संत थे। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत था विशेषता है, कश्मीर की विशेषता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में रहते थे। वहद उल सुहूद सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद भी कहा जाता है, जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी है और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे कौन था? शेख अहमद फारूक सरहिंदी। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। मध्यकालीन सूफियों में जो सबसे धनी कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किस सूफी संत को सुल्तान ए तरीकीन की उपाधि मिली? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। शेख फरीदुद्दीन मसूद गज ए शकर को गतिविधियां का क्षेत्र था हांसी एवं अजोधन। मतलब शेख फरीजुद्दीन मसूद गज ए शकर की गतिविधियां का क्षेत्र कौन कौन था? हांसी एवं अजोधन था। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला लेखक कौन था? अमीर खुसरो। किस सूफी को महबूब ए इलाही कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर है, यानी अभी दिल्ली दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया ने। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने में कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मतलब दक्षिण में जो है चिश्ती सिलसिला का नींव कौन रखा था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? सैयद महमूद गेसूदराज वंदनवाज। मिजाज उल आशिकीन यानी उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? सैयद मोहम्मद गेसूदराज वंदा नवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम का जन्म हुआ था, वह कौन था? शेख सलीम चिश्ती था। चिश्ती सिलसिला एक सोहरावर्दी सिलसिला
के तुलना के संदर्भ में क्या सही है? चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सोहरावर्दी राजनीतिक मसले में जो है पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार है? फिरदौसी का। सफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र कौन था? बिहार शरीफ था। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्र का संगम पर था ये, जिसमें सूफी मत हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन के रचयिता है दारा शिकोह है। मतलब हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वरिष्ठ का अनुवाद फारसी में करवाया? दारा शिकोह ने करवाया। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनते थे और उसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया? नक्शबंदी को। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मतलब ये गलत है। चिश्ती जो है दिल्ली और दोआब था। चिश्ती दिल्ली और दोआब था। सोहरावर्दी जो था सिंध में था। फिरदौसी या बिहार में था। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधन और श्वास नियमन द्वारा, ये भी सही है। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करके, ये भी सही है। श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे, ये भी सही है। काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है।